like, share, subscribe and press the bell icon for ऊंची आवाज इंडिया। नाजरीन, ऊंची आवाज इंडिया में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान इब्राहिम नफीस। मिल्लत इस्लामिया के जहां कई ऐसे सुलगते मसाइल हैं जिससे मिल्लत में कहीं ना कहीं तशवीश पाई जाती है, और उन मसाइल के तदारुक के सिलसिले में जहां नित नए मंसूबे बनाए जाते हैं, वहीं नित नए इल्जामात का सिलसिला भी बराबर जारी रहता है। मदारिस इस्लामिया पर एक इल्ज़ाम ये भी है कि मदारिस के परवरदा, मदारिस में परवरिश पाने वाले बच्चे असरी उलूम से बहरावर नहीं होते और वो सिर्फ दीनी उलूम तक महदूद हो जाते हैं। इस ज़रूरत को महसूस करते हुए कई दीनी मदारिस ने ये इक़दाम उठाया और कई मदारिस में बाकायदा निसाब में शामिल है कि जहां बच्चे हिफ्ज़ कुरान की दौलत से सरफराज होता है, वहीं वो SSLC की तकमील भी कर लेता है। इसी तरह जहां आलिम दीन बनकर, मिल्लत का इमाम बनकर मदारिस से फारिग होने वाले तलबा एक तरफ डॉक्टर हैं और फिर इंजीनियर भी पाए जा रहे हैं। इस सिलसिले में इस इल्जाम को गलत साबित करते हुए अमली मैदान में कदम उठाते हुए शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस की जानिब से बाकायदा एक निज़ाम बनाया गया। मदारिस इस्लामिया को आपस में मरबूत करने का सिलसिला शुरू किया गया और जहां बच्चा हिफ्ज़ कुरान की दौलत से सरफराज होता है, वहां वो कंप्यूटर की महारत भी हासिल कर लेता है। और एक नई स्कीम के तहत पहली मर्तबे रियासत कर्नाटक की हुकूमत की तरफ से बाकायदा ये मंजूर शुदा प्रोग्राम मंजर पर आ रहा है। और इस सिलसिले में शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के चेयरमैन मोहतरम अब्दुल कदीर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया और मीडिया के जरिए उन्होंने कई बातों का इजहार किया। चलिए जानते हैं मोहतरम अब्दुल कदीर साहब ने क्या कहा और मदारिस इस्लामिया इससे कैसे मुस्तफीज हो सकते हैं, जानते हैं आज की इस रिपोर्ट में। हुकूमत कर्नाटका की जानिब से शायद मुल्क में पहली मर्तबा दीनी मदारिस में तलबा के लिए दीनी तालीम के साथ साथ असरी तालीम को पढ़ाने के लिए एक मुनफरद स्कीम शुरू की गई है और उसका टेंडर शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस बीदर को मिला है। इसमें 100 मदारिस का सिलेक्शन करना है और वहाँ पर 13 साल से ज़ायद उम्र के बच्चों को दीनी तालीम के साथ असरी तालीम दी जाएगी। हुकूमत की जानिब से एक टीचर का इंतज़ाम होगा, 5 कंप्यूटर दिए जाएंगे और एक डिजिटल बोर्ड दिया जाएगा। बुक्स का इंतज़ाम हुकूमत की जानिब से रहेगा और शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन कुछ साहिब खैर हजरात के तावन से एक इजाफी टीचर देकर वहाँ पर तलबा को बिल्कुल बुनियाद से उनको AICU हमारा जो तरीक़ेकार है, एक टीचर 6 बच्चे होते हैं जहाँ पर उनकी बुनियादों को ठीक किया जाता है, मैथमेटिक्स और लैंग्वेजेस को ठीक किया जाता है। इब्तिदा में AICU के ज़रिए उनको इम्प्रूव करके फिर ये हाइब्रिड तरीक़ेकार रहेगा, ऑनलाइन ऑफलाइन। इनको 2 साल में 10th पास कराने का ये मंसूबा है। इसके लिए कर्नाटका के स्टूडेंट्स होना लाजमी है और किसी भी मदरसे में कम से कम 40 तलबा हों। ऐसे मदरसों की हम तलाश किए हैं, मज़ीद कुछ गुंजाइश है। हम चाहते हैं कि कोई मदारिस के ज़िम्मेदार अगर इसमें इंटरेस्टेड हैं तो हमसे रब्त पैदा करें और इन ऐसे मदरसों में दाखिलों के लिए भी लोग आगे बढ़कर अपने बच्चों को शरीक कराएं, क्योंकि वहाँ पर अब दीनी तालीम और असली तालीम दोनों एक साथ होगी। और तारीख़ गवाह है, दुनिया ने देखा है कि जब तक एक छत के नीचे दीनी तालीम और असली तालीम दोनों एक साथ हुआ करते थे, वो दौर इंसानी तारीख़ का सबसे सुनहरी दौर हुआ करता था। हम दोनों को अलग करके यकीनन नुकसान में आए हैं। फिर से दीनी असली तालीम के एक हसीन इम्तिजाज का दौर शुरू हो जाए, इसके लिए एक पहली पेशरफ्त है। इसके अलावा शाहीन का जो प्रोग्राम गुज़िश्ता साल शुरू हुआ था मदरसा प्लस नाम का, उसके लिए बेंगलोर में हम ड्रॉप आउट बच्चों को भी ले रहे हैं, हाफिज़ों के अलावा कनकपुरा और श्रीरंगापट्टनम में और बेंगलुरु के शाखाओं में ऐसे 300 स्टूडेंट्स जो ड्रॉप आउट हैं, कभी स्कूल नहीं गए, उनके लिए भी गुंजाइश है। हम NGO से, इंडिविजुअल से, ज़िम्मेदारों से ख्वाहिश करते हैं कि ऐसे स्टूडेंट्स को आइडेंटिफाई करके हम तक पहुंचाएं और इसकी सारी तफसीलात हमारी वेबसाइट madrasa+.org पर हासिल की जा सकती है। कितने साल से चल रहा है? क्या फंड है? आप कितने बच्चों को उसमें दाखिला दिया जाएगा? इसमें 5000 मदरसे के बच्चों के लिए इसमें गुंजाइश है। हर मदरसे में औसतन 50 होना चाहिए, लेकिन कम से कम 40 हो
اور औसत 50 का हो जाए, 5000 स्टूडेंट्स के लिए है। इसके लिए हुकूमत की तरफ से 10 करोड़ रुपये सैंक्शन हुए हैं और वर्क ऑर्डर इसका शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन को दिया गया है। और ये वर्क ऑर्डर और सारे तफसीलात हम हमारी वेबसाइट पर उसको शाये कर रहे हैं। सारे एक्सपेंसेस और परचेसेस वगैरह जो भी अखराजात हैं वो सारे के सारे बैंक के थ्रू होंगे और हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल रहेंगे। मुझे उम्मीद है कि ये अगर प्रोग्राम कामयाब हो जाए तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि दीगर रियासतें भी इसको अपनाएंगे और एक बड़ा काम होगा, बड़ा डेवलपमेंट होगा। दो ही टीचर के साथ कैसे मुमकिन है? सिर्फ दो, एक गवर्नमेंट की तरफ से, एक आपकी तरफ से एग्जाम्पल? ये इसका तरीक़ाकार होता है, बच्चे जैसे कि शोबे हिफ्ज़ में हैं, हिफ्ज़ कर रहे हैं, तो इत्मीनान हम वो बच्चों को वक्त वाहिद में 12 बच्चों को वहाँ से निकालेंगे, हाफिज़ साहब के पास से हटाएंगे, 1.5 घंटे के लिए अपने पास रखेंगे उनको और AICU के स्टाइल में उनको मैथमेटिक्स और लैंग्वेजेस इंप्रूव करेंगे, फिर बच्चे वापस जाएंगे, फिर दूसरे बच्चे आएंगे। इसी तरह ये टीचर के लिए 8 घंटे हम मसरूफ़ करें। ये हमारे 35 साल के तजुर्बे का नतीजा है और ये गुज़िश्ता 15 साल से हिफ्ज़ुल क़ुरान प्लस, फिर मदरसा प्लस के नाम से प्रोग्राम चल रहा था, फिर ये गवर्नमेंट का प्रोग्राम है। इसके तजुर्बात की बुनियाद पर हम इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। कोई भी मदरसा या सिर्फ वक्फ का मदरसा? देखिए, वक्फ का मदरसा होना ख़तई ज़रूरी है। ये रजिस्टर्ड किसी ट्रस्ट या सोसाइटी के अंडर में चलने वाला मदरसा होना चाहिए। ज़ाहिर है तमाम मदरसे किसी न किसी ट्रस्ट या सोसाइटी के अंडर में चलते हैं, ये काफ़ी है। मसाजिद के ज़ेर तमाम है, लेकिन वो भी कोई ट्रस्ट या सोसाइटी उनकी रजिस्टर हुआ करती है। आमतौर पे 2 दोस्त मिल लिए और चला लिए, ऐसा नहीं होता। 2 भाई चला ले रहे हैं, ऐसा नहीं होता। शायद होता तो 2-4% हुआ भी होगा, लेकिन 95%, 98% ट्रस्ट या सोसाइटी के अंदर ही होते हैं। और इसका वक्फ के अंदर रजिस्टर होना ख़तई ज़रूरी नहीं है और ना ही मदरसे मुस्तक़बिल में गवर्नमेंट को जवाब दे रहेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट का ट्रांसैक्शन मदरसों से डायरेक्ट ख़तई नहीं होगा, ये सीधे शाहीन के ज़रिए ही होगा। बराह रास्त सिर्फ शाहीन पर रहेगा या ज़िली सतहों पर भी कुछ जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी? मदारिस जो है हम तकरीबन 4 कोऑर्डिनेटर तय कर रहे हैं रीजन वाइज और ज़िले के ज़िम्मेदारों का ताउन हासिल करना चाहते हैं। अवामी ताउन लेकर इनकी निगरानी करें और इस तजुर्बे को कामयाब बनाने की हम कोशिश कर रहे हैं। और ये कर्नाटका भर के मदरसों के लिए है और हर जगह कमेटियां बना रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। लोग खुश हैं, पेरेंट्स, मदरसे के मैनेजमेंट खुश है और उम्मीद है कि ये मदरसे तरक्की करेंगे। और हम आवाम से भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ऐसे मदरसों को सहूलियात देने के लिए आगे बढ़ें और ऐसे मदरसों को ताउन करें। 100 मदरसे, 5000 स्टूडेंट, 100 मदरसे होंगे और 5000 स्टूडेंट्स के लिए है और 10 करोड़ रुपये गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका का बजट होगा। जो भी इजाफी लगेगा इंशाल्लाह हम कुछ लोग, हाँ, ये 2 साल का प्रोजेक्ट का है, 2 साल के लिए 10 करोड़ रुपये। नाजरीन, हमारी ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें ज़रूर इत्तला करें और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और नीचे घंटी के बटन को दबाएं ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक बराबर पहुंचे। शुक्रिया।